घटना चक्र में जो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे उसमें हमारा चौथा चैप्टर है भारत की जनजातियां और प्रजातियां कितनी प्रकार की होती है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम अपना नोट्स देख लेते हैं। नोट्स देखते हैं तो पता चलता है, अगर हम इसको आसान भाषा में बताएं तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कहीं भी अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। बहुत सारी हमारे यहाँ पे ट्राइब्स यानी जनजातियाँ रहती हैं। उनमें से कुछ जनजातियाँ जो थी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, शोषित थी, तो उनका विकास करने के लिए, उन्हें शोषण से बचाने के लिए उनकी एक लिस्ट बना दी गई थी, उनकी एक सूची बना दी गई थी। उन्हीं को कहते हैं अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और उनको किसमें अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित कर दिया गया था। लेकिन अगर इनको प्राचीन तौर पे देखा जाए तो कैसा माना जाता है, इनके संविधान के बारे में तो इनके बारे में कोई पहचान नहीं बताई गई है, किसी तरीके से इनको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन आम धारणा ये है कि ये जंगल में दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी जनसंख्या कम होती है, इनकी एक अलग प्रकार की संस्कृति होती है, ये भौगोलिक अलगाव होता है, यानी कहीं जंगल में दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, ये पिछड़े हुए होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम नोट्स को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को किसी भी तरीके से परिभाषित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जो हमारी अनुसूचित जनजातियां, उन समुदायों को हम कहते हैं जो अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हो, यानी जो भी जनजातियां 342 के तहत सूची में शामिल हैं उनको ही हम क्या कहेंगे, अनुसूचित जनजातियां कहेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के लिए कौन कौन से मानक अपनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत आदिम होते हैं, सांस्कृतिक विशेषीकरण होता है, यानी इनकी एक अलग रहन सहन, खान पान, बोल चाल होता है, इनके अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग भाषा बोलते हैं। तो ये होता है। भौगोलिक अलगाव होता है, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, पहाड़ी पर्वत के क्षेत्रों में रहेंगे और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होती है और पिछड़ापन होता है, यानी किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं रखते, पिछड़ापन, ऐसा इसको पहचानते हैं। अगर बात करें भारत के क्षेत्रों को बांटने की, कि अगर भारत के जैसे भारत ये है तो भारत को अगर ऐसे बांट दिया जाए तो ये भारत का जो पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वोत्तरी हो गया, तो इसमें क्या कहते हैं, भारत को कितने जनजाति क्षेत्रों में बांटा गया है वो बता रहा है। तो जनजाति क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? 5 तो ये हो गए, छठवां ये क्षेत्र हो गया। अब 7वां देखें कौन कौन सा है। तो जनजाति क्षेत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है जहाँ पे जनजातियां रहती हैं भारत का, वो है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र यही हमारा जम्मू कश्मीर वगैरह वाला क्षेत्र है, ऊपर का ये हो गया। पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो हो गया 7 सिस्टर, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड वगैरह हो गए। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो आता है उड़ीसा वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, इनको शामिल किया जाता है। उसके बाद मध्य क्षेत्र, देखिए यही भूल रहे थे, जो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा मध्य प्रदेश वगैरह क्षेत्र है और इनके राज्यों के बीच बीच वाला क्षेत्र है, इनको शामिल कर लिया गया। जनजातियों के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हम गुजरात, महाराष्ट्र, इनके पश्चिमी भागों को शामिल कर लिया, राजस्थान के पश्चिमी भागों को शामिल कर लिया। दक्षिणी क्षेत्रों के अंतर्गत हम दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनके कुछ भागों को शामिल कर लिया। और द्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया मैप। तो नोट्स का अगला जो हम पॉइंट चालू करते हैं वो है भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं देश की कुल जनसंख्या के मात्र 8.6% ही पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो मध्य भाग में ही पाई जाएगी। जैसे ये मध्य प्रदेश हो गया, इससे लगा हुआ महाराष्ट्र हो गया और फिर इधर हो गया उड़ीसा, तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा एसटी पाई जाती है। 2011 की अनुसूचित जनजाति जनगणना के हिसाब से क्या है, कहाँ कहाँ अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता। तो जो हमारा, जैसे ये भारत मान लो, ऐसे करके ये भारत मान लिया गया, ये गुजरात वगैरह हो गया, ये जो पार्ट हो गया ऐसे, तो इधर का जो पार्ट है, यहाँ से आपने देखा होगा, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा अटैक करने वाले यहीं से आए थे। तो जब अटैक करने वाले आए थे तो इनसे बचने के लिए ये लोग इधर की ओर ऐसे भाग गए, कुछ दक्षिण की ओर चले गए, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधे साधे लोग होते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए यहाँ पे जनजातियाँ जो ये राज्य होंगे जो उत्तर पश्चिमी भारत के जो राज्य होंगे वहाँ पे जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो यानी अगर देखा जाए पॉइंट क्या कह रहा था, अनुसूचित जनजाति 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके अनुसार हमारे जो एसटी समुदाय होता है वो कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। तो पंजाब में नहीं पाया जाएगा, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, उसके साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और पुदुचेरी में ये नहीं पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन है? भील है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 1,70,71,000 के लगभग है। 1,70,00,000 के लगभग कौन है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील, यानी भीलों की संख्या है 1,70,00,000 के लगभग, उससे भी अब ज़्यादा हो गई होगी। और ये कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। जो दूसरे नंबर का जनजाति समुदाय है वो गोंड है। ठीक है, दूसरा बड़ा जनजाति समुदाय है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 1,32,00,000 के लगभग है। ठीक है, यानी पहला जनजाति समुदाय जो सबसे बड़ा है वो भील है, दूसरा जनजाति समुदाय जो गोंडवाना क्षेत्र में विशेष रूप से रहता है वो गोंड है, और इसी प्रकार से यानी पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल जनजाति, इसकी जनसंख्या करीब करीब 65 लाख के लगभग आती है। फिर नैकदा, फिर उरांव, ये जनजाति समुदाय आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा भील, फिर गोंड, फिर आता है संथाल। भारत की प्रमुख जनजातियां, अब एक एक करके हम बहुत सारी जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम थारू जनजाति के बारे में देख रहे हैं। जो हमारी थारू जनजाति है, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति हिंदू धर्म को मानती है और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो ऊपर वाला उसका भाग हो गया, जो तराई क्षेत्र हो गया, वहाँ पे वो बिहार तक, यानी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये जो जनजाति है थारू जनजाति। ठीक है, नैनीताल से लेकर गोरखपुर जिले, बिहार के तराई क्षेत्रों में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यही जनजाति थारू जनजाति ही दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यहाँ भी परिवार कैसा होता है? संयुक्त होता है, सब लोग एक साथ रहते हैं। ये अपने आप को क्या है? किरात वंशी माने जाते हैं। ये किरात वंशी माने जाते हैं। इनकी थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? वो है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। अब अगला जो हम पढ़ेंगे थारू के बाद में भोटिया पढ़ेंगे। ठीक है, भोटिया के बारे में बात करें तो जो निवास स्थान उनका है थारुओं का, वही लगभग इनका है। तो भोटिया जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये मंगोल प्रजाति के होते हैं, ये ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, ये जनजाति कहाँ कहाँ? अब भूटिया और भोटिया अलग अलग हैं। जो भोटिया है, भोटिया हमारा कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है, लेकिन जो भूटिया है वो आगे निवास करता है, यानी पश्चिम भाग में, जो उत्तर का यानी इधर साइड में मान लो तो इधर भोटिया निवास करेगा। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, और इधर सिक्किम वगैरह हो गया, अरुणाचल, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, जो पूर्वी क्षेत्रों में भूटिया निवास करता है। नहीं, पूर्वी क्षेत्रों में जो जनजाति रहती है भूटिया रहती है, और पश्चिमी क्षेत्रों में जो हिमालय के क्षेत्र हैं उनमें भोटिया रहता है। तो भोटिया कहाँ रहती है? अगर बात करें भोटिया जनजाति की बात करें तो यह उत्तराखंड के पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। जो भोटिया जनजाति है जो पश्चिम में रहती है वो मंगोल प्रजाति के है और ऋतु प्रवास करती है। यानी जब ठंडी ऋतु आती है तो गर्म जगह वाली जगह में चले जाएंगे, गर्म ऋतु आएगी तो ठंडी वाली जगह में चले जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें आगे चल के भूटिया जनजाति, जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, यह जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। अगली जो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वो है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति की बात करें, उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है। जौनसारी उत्तराखंड में निवास करती है और कृषक जनजाति है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और इनमें बहुपति विवाह प्रचलित है। यानी आगे क्वेश्चन और आ सकता है कि कौन कौन सी जनजातियाँ बहुपति विवाह को चलता है जिनमें, तो कई सारी ऐसी जनजातियां हैं, जैसे हमारे नीलगिरी पर्वत श्रेणी में रहने वाली टोडा जनजाति हो गई, उत्तराखंड में रहने वाली खस जनजाति हो गई और जौनसारी जनजाति हो गई। ये सभी में क्या होता है, एक स्त्री कई पतियों से विवाह कर सकती है। तो ये है जौनसारी जनजाति, उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजाति है, कृषक है और इनमें बहुपति विवाह प्रचलन में है। बुक्सा जनजातियों की अगर बात करें तो बुक्सा जनजाति कहाँ कहाँ रहती है?
ये देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से रहती है। यानी उत्तराखंड में मुख्य रूप से उत्तराखंड के जिलों में पाई जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित होता है। ये अपने आप को राजपूत वंशी मानते हैं। तो बुक्सा जनजाति के लोग अपने आप को राजपूत वंशी मानते हैं। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है, अगली जो जनजाति है वो है राजी। राजी जनजाति की बात करें तो यह भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से तो उत्तराखंड में ही पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत या बनरावत कहा जाता है। यानी राजी जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और स्थानीय रूप से इनको बनरौत या बनरावत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है, यानी लगभग ये जिस संस्कृति का पालन करते हैं वो हिंदू संस्कृति ही होती है। ये झूमिंग की खेती करते हैं। राजी के बाद जो अगली हमारी जनजाति है वो खरवार है। खैरवार कहते हैं इसको, ठीक है। खरवार या खैरवार, खैर माने होता है कत्था, तो कत्था बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या उसका पैदा करते हैं, इसीलिए इस जनजाति को खरवार कहते हैं। तो खरवार या खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। अगर उत्तर प्रदेश, ये अत्यधिक क्रोधी होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी पाई जाते हैं। तो खरवार जनजाति की अगर बात करें तो अगर हम उत्तर प्रदेश को ले लिया जाए, जैसे अगर हमारा उत्तर प्रदेश है तो कहाँ पे निवास करेंगे, ये उत्तर पूर्वांचल में निवास करेंगे। ये उत्तर प्रदेश अगर ऐसे करके, ऐसे ये सोनभद्र ऐसे लटका हुआ है, ऐसे करके ये उत्तर प्रदेश ऐसे करके अगर उत्तर प्रदेश चला गया तो ये जो खरवार जनजाति है यहाँ पे इस भाग में ऐसे करके निवास करती है। ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं, बहुत शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, क्रोध भी इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा आता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कह दें तो खरवार जनजाति ही होती है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी निवास करते हैं। जो अगली हमारी जनजाति है वो गद्दी जनजाति। गद्दी, बकरवाल, ये सब जनजातियाँ जो नाम सुनोगे आप, ये कहाँ रहती हैं, उत्तरी भाग में रहती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति की अगर हम बात किया जाए तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करने वाली है। यह धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। यानी यह कहाँ पे निवास करती है, धौलाधर श्रेणी में निवास करती है। तो हमारा जो ये कश्मीर का ऐसे करके यहाँ पर पार्ट हो गया ऐसे करके, तो यहीं पे इस भाग में यहाँ पे गद्दी जनजाति, कई जनजातियाँ और रहती होंगी उसके साथ में गद्दी जनजाति भी रहती है। तो गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में धौलाधर श्रेणी में निवास करती है। इनकी जनसंख्या करीब 1.5 लाख से ज़्यादा है। ये स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। ये कहते हैं कि हम जो गढ़वा राजस्थान जो शासक थे उन्हीं के वंशज हैं हम। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में, मतलब धौलाधर जो श्रेणी है, जो पहाड़ी हमारी ऐसे करके पड़ती है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इन्हीं का पार्ट है धौलाधर श्रेणी। तो वहाँ पे कई सारी जनजातियाँ रहती है। तो उनमें एक जनजाति हमारी गद्दी जनजाति है। ये अपने आप को राजस्थान के गढ़वा शासकों का वंशज भी मानती है। तो धौलाधर श्रेणी में और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो गद्दी तो पाई ही जाती है, उसके साथ साथ बकरवाल, गुज्जर बकरवाल हो गया, गुज्जर गद्दी, गुज्जर बकरवाल हो गया, लद्दाखी हो गया, लहोला, बारी, ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगली जनजाति है वो गोंड जनजाति। ठीक है। ये गोंडवाना के मूल निवासी है। गोंडवाना क्या है, इसको बारे में देख लेते हैं। तो जो पहले जो हमारा सबसे जो एक जैसे धरती के बीच में एक ही स्थल खंड था, उसको कहते थे पैंजिया। अब इसमें विभाजन हो गया, तो ऊपर वाला जो भाग था वो हो गया अंगारा लैंड। ये मान लो ऊपर वाला भाग हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग हो गया गोंडवाना लैंड, सबसे प्राचीन भाग था। तो उसी में निवास करने वाले, यानी उसी से दक्षिण अमेरिका बना, गोंडवाना लैंड से अफ्रीका बना, उसी से हमारा भारत बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना। तो भारत का जो गोंडवाना लैंड है, तो उसी के गोंडवाना लैंड क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं गोंड कहते हैं। ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। यानी और जो जनजातियां हैं वो बाद में यहाँ पे आई होंगी, लेकिन जो गोंड हैं गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। ये जनजाति समूह बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, महाराष्ट्र, ठीक है, इनमें छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, यानी जितने दक्षिण के ये लगभग राज्य हैं इनमें सभी में पाई जाती है जनजाति। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर करते हैं, यानी शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। ये स्थानांतरण
स्थानांतरणशील कृषि करते हैं यानी झूमिंग कृषि करते हैं। गोंड लोगों की विशेषताओं की बात हो रही है। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। ये आखेट यानी शिकार खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं और जो कृषि करते हैं तो कृषि भी कैसी करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं यानी पहले एक जगह में करेंगे, वहाँ पौधों को काट देंगे, पेड़ जितने लगे होंगे वहाँ पे खेती, जब जमीन बंजर हो जाएगी तो फिर दूसरी जगह में खेती करेंगे। ऐसे ही क्रमिक रूप से करते रहेंगे। गोंड लोग वस्त्र कम पहनते हैं परंतु स्त्रियां आभूषणों को ज्यादा पहनती है। इनमें पशु बलि की प्रथा भी प्रचलित है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है, वो गोंड जनजाति ही है। इनमें पशु बलि की प्रथा प्रचलित है। यानी गोंड जनजाति की जो विशेषताएं हैं, ये गोंडवाना के मूल निवासी हैं, शिकार करते हैं यानी आखेट खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, जो खेती करते हैं वो कैसी होती है, स्थानांतरणशील कृषि होती है, पशु बलि देते हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अगली जो जनजाति आती है हमारी आती है भील। भील की बात करें तो भील का जो शब्द होता है वो तमिल भाषा के, जो भील शब्द है तमिल भाषा के बिल्लुअर या बिलावर शब्द से निकला है। भिलावर या बिल्लुअर का जो शाब्दिक अर्थ होता है तमिल भाषा में, या तमिल जो दक्षिण की भाषा है उसका अर्थ होता है धनुर्धारी। यानी जो भील होते हैं धनुर्धारी होते हैं। धनुष लंबे समय से भीलों का एक विशिष्ट हथियार रहा है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यानी कई सारी प्रजातियों के लोग हमारे भारत में रहते हैं। निग्रिटो, द्रविडियन, आर्यन, कॉकेसाइड, मंगोलाइड, ये सारे रहते हैं। तो उनमें ये किस जनजाति के हैं, भील जो हमारे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति के। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में निवास करते हैं। भीलों की संस्कृति घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। आपने जो पद्मावत मूवी देखा होगा तो जो डांस होता है तो घूमर नृत्य होता है, घूमर डांस होता है। तो जो भील जनजातियां आती हैं इनकी संस्कृति का मुख्य हिस्सा है, यानी यही इसके जनक कह सकते हो घूमर नृत्य के। यानी घूमर नृत्य भीलों से जुड़ा हुआ है। फिर अगली जनजाति आती है संथाल जनजाति। आपने संथाल विद्रोह भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यह जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र यानी झारखंड के निवासी हैं संथाल लोग। इसके साथ साथ झारखंड के साथ साथ बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में भी निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना कैसी है, ये द्रविड़ प्रजाति के हैं, ठीक है। इनका मुख्य आहार चावल है। यानी संथालों की बात करें तो झारखंड में मुख्य रूप से निवास करते हैं। झारखंड के अलावा और कई राज्यों में निवास करते हैं। ये द्रविड़ प्रजाति के हैं और इनका मुख्य आहार चावल है। उसके बाद मुंडा, अगर आपने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा का नाम इतिहास में, तो मुंडा विद्रोह इन्होंने किया था, उसी जनजाति से संबंधित थे। तो अगर इनके बारे में देखें तो यह जनजाति मुंडा जनजाति जो है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, इन राज्यों में निवास करती है। मुंडा जो जनजाति होती है इसके कई सारे अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं जो मज़ा आ जाता है मनाने में, कभी मनाइए मिले तो। माघे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई, ये प्रमुख त्यौहार होते हैं। सरहुल त्यौहार हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह जो चैत्र होता है उससे प्रारंभ होकर जेठ महीने तक मनाया जाता है। यानी हिंदू कैलेंडर का जो पहला महीना होता है माह चैत से शुरू होकर जेठ महीने तक इसको मनाया जाता है। कौन सा, सरहुल त्यौहार। अगर पॉइंट आ जाएगा कि सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। कई सारे त्यौहार मनाते हैं लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो सरहुल त्यौहार है, क्योंकि वह हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह यानी चैत से शुरू होकर जेठ महीने तक मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्यौहार होता है। सरहुल त्यौहार फूलों का त्यौहार होता है। फिर अगली जो जनजाति की बात करें वो कोरवा है। कोरवा जनजाति का मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मुख्य रूप से झारखंड, ये हो गया बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, फिर यहाँ से चालू होता है छत्तीसगढ़। तो मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कोरवा जनजाति, ठीक है। ये जंगली कंदमूल खाते हैं, शिकार करते हैं और कृषक भी होते हैं, कुछ मात्रा में कृषक भी होते हैं। फिर उसके बाद में कोल की बात करेंगे। कोल जनजाति कहाँ कहाँ निवास करने वाली जनजाति है, मुख्य रूप से इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और कोल जनजाति का भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें निवास करती है, ठीक है, कोल जनजाति। उसके बाद में अगर बात करें तो मंगानियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंगानियर चूंकि ये मुस्लिम जनजाति है, ठीक है, मंगानियर जो है वो मुस्लिम जनजाति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मुस्लिम जनजाति है और जो राजस्थान है उसका जो रेगिस्तानी भाग है वहाँ पे निवास करती है और बढ़िया गाना बजाना करते हैं ये। यानी यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान में भी ये जनजाति पाई जाती है। कहाँ, पाकिस्तान का जो वह भाग जो
रेगिस्तान से यानी हमारे राजस्थान से लगा हुआ है, यानी पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत जो हमारे राजस्थान से लगा हुआ है वहाँ भी यह जनजाति पाई जाती है। यानी पहले थोड़ी बॉर्डर रहा होगा, तो मान लो ये राजस्थान है, ये सिंध प्रांत है, तो ये पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे करके आप बॉर्डर बना दिया गया, तो ये जनजाति इधर भी पाई जाएगी, इधर भी पाई जाएगी। यानी मंगा नियर जो समुदाय पाया जाता है ये पाया जाता है राजस्थान में, ये संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। सिंध प्रांत में भी यह पाया जाता है। उसके बाद आता है खासी जयंती। आपने पढ़ा होगा खासी पहाड़ियों के बारे में। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों के आसपास जो जनजातियाँ रहती हैं उन्हीं के नाम पे उनकी जनजातियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ। और जो भाषा बोलती हैं अलग अलग, उनको भी गारो खासी जयंतियाँ ही कहा जाता है। तो अगर बात करें गारो खासी जनजाति के बारे में, तो ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। ये झूमिंग कृषि करती है। उसके बाद जो हमारा है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं तो वहाँ पे आती है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी में ही निवास करती है टोडा जनजाति। ये बहुपति विवाह भी प्रचलित है इसमें। तो टोडा आर्यों का अपने आप को वंशज कहती है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। इन्हें टूडा भी कहा जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुचारण है, यानी पशु चराते हुए इधर उधर टहलते रहते हैं। और इनमें बहुपति विवाह भी प्रचलित है। बहुपति विवाह हमने देखा किसमें प्रचलित है, टोडा जनजाति में भी प्रचलित है, खस जनजाति में भी प्रचलित है, अभी एक और ऊपर पढ़ के आए उसमें भी प्रचलित है। उसके बाद अगर बात करें जारवा, तो जारवा जो है ये हमारे रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लगभग ये लोग कपड़े कम पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। ये ऐसी जगह में रहते हैं, मतलब कि कुछ जनजातियां भारत में ऐसी हैं जो कपड़े भी नहीं पहनते, बिल्कुल आदिमानव की तरह ये लोग रहते हैं। यहाँ पे अभी पिछले साल हुआ था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब कुछ साल पहले एक पादरी वहाँ पे मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गया था, तो उन्होंने उसको मार दिया क्योंकि वो बाहरी लोग से बिल्कुल कट के रहते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह। मतलब उनका जीवन बहुत ही आद्य प्रकार का है, प्राचीन प्रकार का है। तो जारवा जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। यह जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। यानी जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, अंडमान में निवास करती है। अंडमान के कई द्वीप हैं जैसे दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध घोषित किया गया है। यानी यहाँ पे इंसानों को जाना पूरी तरीके से वर्जित है, और गया था तो मार दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद करें ओंग जनजाति। जारवा पढ़ लिया भाई, ओंग ये भी सबसे आदिम जनजातियों में से एक है। भारत में ओंग जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी जिले में निवासित हैं। यानी अंडमान में ही रहते हैं। अंडमान में ओंग भी रहते हैं, अंडमान में जारवा भी रहते हैं। ठीक है, जो ओंग है ये निग्रीटो प्रजाति के हैं। उसके बाद कौन कौन सी जनजातियां, सोमपेन सेंटलीज जनजातियां भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। यानी ओंग रहती हैं, सोमपेन सेंटलीज भी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ये जनजाति मंगोलाइट प्रजाति की यानी कुछ निग्रीटो प्रजाति की है। जैसे ओंग जनजाति हमारी निग्रीटो प्रजाति की है, जबकि उसके बाद अगर बात करें सोमपेन जनजाति तो ये मंगोलाइट प्रजाति की है। सेंटली उत्तरी सेंटली द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में निवास करते हैं। जो नागा जनजाति, अब हम नागालैंड में पूर्वोत्तर भारत में पहुंच चुके हैं फिर से, तो नागा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। ये नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम की जनजातियां हैं। और ये ज़्यादातर इनके लोग क्या करते हैं, झूमिंग, नागा जनजाति के लोग क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। और ज़्यादातर ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड की अन्य जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, उरांव, हो, भूमिज, खारिया, सैरिया, पहाड़िया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, ये सब जनजातियां। राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहारिया। मीणा के बारे में अगर सुना हो तो सबसे ज़्यादा जो ट्राइब में यूपीएससी निकालते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो मीणा ही बनते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहारिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया ये आते हैं। उसके बाद एक जनजाति समूह है चांगपा। चांगपा तिब्बतीय प्रजाति समूह है। यह अर्ध खाना बदोश जाति के हैं। यानी कहने का मतलब ये खाना बदोश है, कभी यहाँ रहेंगे फिर वहाँ रहेंगे और खाना ढूंढते रहेंगे। चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह से संबंधित है, खाना बदोश रहते हैं। मुख्यतः लद्दाख क्षेत्र के जास्कर में ये पाए जाते हैं। अब उसके बाद एक चीज पढ़ते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स।
ये भारत में कुल मिला के 75 ऐसी जनजाति हैं जिनको पीवीटीटी में शामिल किया गया है। पहले उनको कहते प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी आदिम जनजाति समूह कहते थे, अब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में कहते हैं। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पीवीटीजी होते हैं वो पाए जाते हैं। पीवीटीजी क्या होते हैं, इनके कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे कोई पीवीटीजी जब माना जाएगा जब इनकी जनसंख्या स्थिर है, या तो जनसंख्या स्थिर है या तो घट रही है, यानी बहुत कम संख्या में है, और दूसरी चीज इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है, इनमें बहुत ही कम साक्षरता है, नगण्य है, लगभग अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह स्तर यानी इनकी अर्थव्यवस्था लगभग खाने और कमाने तक ही सीमित होती है। प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर यानी कृषि करते भी है तो बहुत पुराने तरीके से, तो उनको कहते हैं पीवीटीजी कहते हैं। ठीक है, अब जनजातियां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियां यानी कौन से राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उसको एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, बिहार और झारखंड में कौन सी पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोडो, गडाबा, बोंडो, पोरोजा, चेंचू, डोंगरिया कोंद, गुतोब, गडाबा, खोंड, परोजा। या खोंड के बारे में अगर आपने नाम सुना होगा इतिहास पढ़ते समय, इनमें मानव बलि प्रथा प्रचलित थी और उसी को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। कोल्लम, कोंडो रेड्डी, कोंडो सवार, कुटिया, कोंद, परंगी परजा, थोटी। बिहार या झारखंड में असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया या माल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सवर, ये सब बिहार इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। एक कथोड़ी, कोटवालिया, पढ़ार, सिद्धि, कोलगा। कर्नाटक में जेनु कुरुबा और कोरागा, कासेका यानी कर्नाटक में कुरुबा और कोरागा। केरल में कौन कौन सी, चोल कलाइल, कट्टू नायकन, कट्टू नायकन, चोल नायकन, कट्टू नायकन, ये केरल में पाई जाए। चोल नायकन, कट्टू नायकन, कदार, कुरुम्बा, कोरगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन सी, अबूझ मारिया, जिसको अबूझ मारिया भी कहते हैं, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमर, सहरिया, बिरहोर। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, कटकारी, कोलम, मारिया कोंड। मणिपुर में कौन सी पाई जाती है, माराम। उड़ीसा में बिरहोर, बोंडो, चुक्तिया, भुंजिया, दिदिया, दिदिया, दिदाई, दिदाई, दिदिया नहीं दिदाई, डुंगरिया कोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया कंदा, लांजिया, सौरा, लोंधा, किंडिया, पौडी, भुइया, सौरा, ये सब पाई जाती है। अजीब अजीब नाम है, जितने याद हो सके याद कर लो, बाकी जो PYQ होंगे उनको अच्छी तरीके से देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान में सहरिया या सहरिया, तमिलनाडु में कट्टू नायकन, कोट्टा, कुरुम्बा, इरूलर, पनियन, टोडा। त्रिपुरा में रियांग। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बक्सा और राजी, बक्सा नहीं बुक्सा और राजी। पश्चिम बंगाल में बिरहोर, लोधा, टोटो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटली, सोमपेंस, ये सभी पाए जाते हैं। तो चलिए इनका हम MCQ भी एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ जनजातियां हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो जारवा जनजाति हमारी कहाँ निवास करती है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करेगी। उसके बाद हमारी कुकी जनजाति कहाँ निवास करेगी, कुकी और मैतेई, इनके बीच में मणिपुर में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, हिंसा चल रही है, तो ये यहाँ पे पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में। और इसमें देख लेते हैं गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो पता है सबसे ज़्यादा। देख लेते हैं क्या लगाया है। हाँ, तो क्या है, B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा हो गया, दूसरे का तीसरा नंबर हो गया, C का 1 नंबर हो गया, यानी C का 1 नंबर। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये इसका सही हो जाएगा। यानी जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कुकी मणिपुर में, थारू उत्तर प्रदेश में और गोंड ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। व्याख्या देखते हैं। जारवा, सेंटलीज, ओंग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति मुख्य निवास स्थान उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। गोंड जनजाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा में निवास करती हैं। कुकी जनजाति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से असम, मिजोरम, मुख्य रूप से जो कुकी जनजाति होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, मणिपुर में ही पाई जाती है। इसके साथ साथ असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इन राज्यों में भी निवास करने वाली जो कुकी जनजाति है कोई सी मंगोलाइड प्रजाति की है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी और गोंड दूसरी बड़ी जनजाति, ये ध्यान रखना कि भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद गोंड जनजाति आती है।
जो हमारी भील है भारत की सबसे बड़ी है और गोंड दूसरे नंबर की जनजाति है। जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये जगह खाली छोड़ दिया है और पूछ रहा है ये पीले वर्ण के होते हैं, तिर्यक नेत्र होते हैं, नेक थोड़े से ऐसे तिर्यक टाइप में होते हैं। चंगेज खान को अगर आप देखो तो पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठे हुई कपोल अस्थि यानी गाल उठे हुए ऐसे रहेंगे, छुटपुट केस रहेंगे यानी बाल बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये मंगोलाइड के बारे में बात कर रहा है, मंगोलाइड ऐसे ही होते हैं। मंगोलाइड लोग मुख्यतः उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला, शरीर पर बालों की कम, बाल सीधे होंगे, बाल सीधे सुई के तरीके होंगे, कम होंगे, और इनकी विशेषता क्या होती है कि आंखें बहुत छोटी होती हैं, कम खुली होती हैं। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जो हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ पे ये जनजाति के लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, या सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। सॉरी, तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी, यानी उत्तर पूर्वी भारत जो हमारा ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला, के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? वहाँ पे मंगोलाइड पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइड कौन सी है? संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है। पांचवा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति के लोग मुख्यतः कहाँ हैं? तो द्रविडियन, जो द्रविड़ संस्कृति की अगर बात करें, कभी आपने नाम सुना होगा, तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं पहले आंसर क्या है। तो दक्षिण भारत में, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट ही है द्रविड़। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें कौन कौन से आता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, ये भाषा परिवार शामिल है, और इनको बोलने वाले या ये विशेष प्रजाति के लोग हैं, और ये द्रविड़ लोग हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वो कौन सा है? वो है असम का मंथर, असम का श्वेतभों गिबन। एक कोई नाटक आया था, सीरियल आया था, उसमें बंदर जैसा एक बहुत बड़ा चिंपैंजी होता है, वो एक औरत को उठा ले जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई कहानी थी, तो मानवाभ कपि उन्हीं को कहा जा रहा है। तो भारत में एकमात्र मानवाभ कपि कहाँ पे पाया जाता है? कपि मतलब होता है जो बंदर जैसी प्रजाति होती है, चिंपैंजी जैसी, लगभग इंसानों जैसा ही होता है, उसको कहते हैं मानवाभ कपि। तो असम का श्वेतभों गिबन ये भारत का एकमात्र मानवाभ कपि है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेतभों गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाभ कपि है। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? यानी जो हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इनमें नहीं पाया जाता। तो कहाँ नहीं पाया जाएगा? हरियाणा नहीं पाया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे कहाँ कहाँ पे जनजातियाँ? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातियाँ नहीं पाई जाती। जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही है? जनजाति और उनके राज्य। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। बाकी भूटिया हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। भूटिया जरूर पाई जाती है, लेकिन भूटिया नहीं पाई जाती। भूटिया पाई जाएगी सिक्किम में पाई जाएगी, और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पाई जाएगी। मुंडा बिहार में नहीं पाई जाती, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह पाई जाती है। कोल और महाराष्ट्र ही पाई जाता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड में। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है, बिहार में नहीं पाया जाता। उसके बाद कोल की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वहाँ पर पाई जाती है। जो अगला हमारा क्वेश्चन 9वां नंबर है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में निवास करती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। 10वां, कौन से अनुसूचित जनजाति दीपावली को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? वही हिंदू त्यौहार थारू शोक के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। 12वां, थारू जनजाति निवास कर रही है, कहाँ निवास कर रही? उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति करीब 10 लाख, यानी 10 लाख के लगभग, 10 लाख
1,05,251, यानी 1 लाख उत्तराखंड में इतने इतने अलग अलग जगह में निवास कर रही है, यानी केवल 1 लाख नहीं, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, बिहार की भी तीसरी जनजाति है। 13वां नंबर, थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास, ये विवादित क्वेश्चन है, और थारू लोगों का निवास यहीं जो ऊपर पढ़ रहे हैं यही है, उत्तराखंड में है थारू लोगों का निवास। ठीक है, उत्तराखंड बिहार और यहीं पे उत्तराखंड बिहार उत्तर प्रदेश, यहीं थारू लोगों का निवास है। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, हो गए क्वेश्चन इसके, हाँ हो गए। फिर अगला जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जनजाति है और राज्य, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो कार्बी आंगलोंग, अब ये देखिए पहला नंबर इसका क्वेश्चन 1 और 3 सही है, यानी लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है, और लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है, और तीसरा डोंगरिया कोंधिया उड़ीसा में पाई जाती है, बाकी गलत है। चलिए इसको देख लेते हैं व्याख्या। लिम्बू या यांगथुंग जनजाति, लिम्बू या यांगथुंग जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, तिब्बत। ये यूपीएससी क्वेश्चन, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग चकराने वाले होंगे। लिम्बू यांगथुंग जनजाति यहाँ पे पाई जाएगी। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलोंग जिले इसका सघन आवास है, यानी जो नाम ही कार्बी नाम से है तो कार्बी क्षेत्रों में तो पाई जाएगी, कार्बी जो असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये असम के कार्बी एंगलोंग जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आता है डोंगरिया कोंद, डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध उड़ीसा राज्य से है। भोंडा जनजाति का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा राज्य से। निम्नलिखित 15वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी की, धौलाधर श्रेणी में कई और अन्य जनजातियां रहती हैं, लेकिन गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी में अन्य जातियां जैसे गद्दी, लद्दाखी, गुजर, बकरवाल, लाहौला, बारी ये भी निवास करती। गद्दी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी निवास कर। संथाल जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो पूर्वी भारत में निवास करती है संथाल जनजाति। संथाल विद्रोह के भी बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी होता है। 18वां नंबर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भील गुजरात में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी, जौनसारी उत्तराखंड में, खासी मेघालय में। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, बल्कि पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है। 19वां नंबर, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है बुपला। अब इसके बारे में पढ़ते हुए व्याख्या। संथालों में विवाह को बपला या बुपला कहा जाता है। बपला या बुपला कई प्रकार के होते हैं, जैसे संथालों में वर पक्ष की ओर से जो लड़की वाले होते हैं, वधी पक्ष होते हैं, इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, वधु मूल्य या गुगोंग कहलाता दिया जाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं अगर चाहें तो, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होता है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होती है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है। संथाल गाँव या आतों का प्रधान मांझी कहलाता है, यानी इसका बहुत ज़्यादा संथाल है, इनमें विवाह होता है बापला या बोपला। इसमें क्या होता है, गुगुंग नामक एक प्रथा होती है, दहेज दिया जाता है और उल्टा दहेज होता है। लड़के वाले लड़की वाली को दहेज देते हैं या वधु मूल्य दिया जाता है, जिसको गो नोक कहते हैं, और इसमें एक कठोर सजा भी दी जाती है। बिटलाहा स्त्री पुरुष को समान अधिकार होते हैं संथालों में, चाहे शादी दोनों में से कोई तोड़ सकता है। और जो संथाल गाँव होते हैं उसका जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसको मांझी कहते हैं। ठीक है, 20वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास कौन करता है? तो वो भूटिया जनजाति के लोग कहते हैं, जो सिक्किम में, त्रिपुरा में, यहाँ पे पाए जाते हैं। भूटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। बोडो लोग कहाँ? गारो पहाड़ियों में निवास करते हैं। बोडो जनजाति एक नरजाति और बहुभाषी समुदाय है, जो दिए गए विकल्प में उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति। 22वां, गारो जनजाति कहाँ है? ये मेघालय की जनजाति है। गारो खासी जनजातियाँ यहीं पे रहेंगी, पहाड़ियाँ क्योंकि वहीं हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गारो जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेघालय में ही पाई जाती है। 23वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो गारो खासी
खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी पहाड़ियों के अनुसार गारो, खासी, जयंतिया उन जनजातियों का नाम है। वो जो भाषा बोलते हैं, तो जो गारो के क्षेत्र में रहेगा वो भाषा बोलेगा, उसको गारो भाषा। फिर इसी तरह खासी भाषा, इसी तरह जयंतिया भाषा भी होता है। गारो खासी भाषा बोलने वालों की संख्या मुख्यतः मेघालय में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह भाषा बोलने वालों की जनसंख्या, मतलब असम में भी ऐसे लोग होते हैं जो यही भाषा बोलते हैं। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये विवादित है। उसमें देखते हैं केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, व्याख्या में। चेंचू, मूलतः जो चेंचू है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। और चेंचू जो है जनजाति आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में भी पाई जाती है। इस आधार पर कोई इसका सही सा विकल्प नहीं हो पाएगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। यानी इसके पहले अगर बात करें तो पहले गोंड यानी प्रश्न काल के दौरान जिस समय 2000 में प्रश्न आया था तो गोंड जनजाति था। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जो जनजाति हो गई है वो हो गई है भील जनजाति सबसे बड़ी हो गई है। उसके बाद आता है गोंड, यानी भील सबसे बड़ी या प्रेजेंट टाइम में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप भील लगाएंगे, क्योंकि भील सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है, ये पहले का क्वेश्चन है, और गोंड उसके बाद जनसंख्या है। 26वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा? तो भील के। देखो 2021 के क्वेश्चन के हिसाब से भारत की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वही भील। इसमें भी देखो 2009 में पूछा गया, 2011 में जनगणना हुई थी तो वो भील आ गया, तो उसके हिसाब से आप भील लगाइए। 28वां नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें क्वेश्चन में विकल्प नहीं दिया हुआ, इसलिए आप गोंड लगा देंगे, नहीं तो कौन सी है? भील है। टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, ठीक है। 30वां नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल स्थान है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 31 नंबर, अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यानी अंडी और ओपोर तीपी ये हो जनजाति, एक हो जनजाति जो पूर्वी भारत में प्रचलित है, पूर्वी भारत में पाई जाती है जनजाति, वहाँ पे अंडी और ओपोर तीपी विवाह पाए जाते हैं। अंडी और ओपोर तीपी नाम से विवाह जो प्रचलित हैं वो हो आदिवासी समुदायों से संबंधित है। अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह होता है, और ओपोर तपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह होता है। यानी अंडी विवाह में क्या होता है, पहले वार्ता करोगे, बातचीत करोगे, फिर विवाह करोगे, ओपोर तोपी में लड़की को भगा ले जाओगे, ये होता है, सीधी सी बात। 32वां नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानता है? तो बहुपति विवाह प्रथा को कौन सी जनजाति मानती है? तो इसमें बहुपति विवाह प्रथा को मानती है टोडा जनजाति, बहुपति विवाह को मानती है। 33वां, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल, इसको मुंडा भी मनाते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड के उरांव, संथाल, मुंडा, जैसे कि देखिए उराल, संथाल, मुंडा, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये फूलों का त्यौहार होता है सरहुल। इसको मुंडा जनजाति के लोग भी मनाते हैं और हो जनजाति के लोग भी मनाते हैं, उरांव भी मनाते हैं, ये सब मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो हिंदू कैलेंडर का चैत महीना होता है, चैत से लेकर जेठ तक ये मनाया जाता है, और इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है, यानी वृक्षों की पूजा की जाती है, फूल वगैरह डाले जाते हैं। ये जनजातियाँ, ये जो वृक्षों की पूजा की जाती है, इससे यह जनजातियों की प्रकृति के प्रति समीपता को प्रकट करता है। 34वां, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मनाती है, तो इसमें कई जनजातियां हो गई। मुंडा भी मनाती है, और यहाँ देखिए मुंडा को भी दिया है, संथाल भी दिया है, उरांव भी दिया है, हो भी दिया है, ये भी मनाती है, तो ये विवादित हो गया। तो मुंडा, हो, उरांव, संथाल, ये कई जनजातियाँ हैं, 4-5 जनजातियाँ ये सरहुल त्यौहार को मनाती हैं। ये मुंडा और कौन सी त्यौहार मनाती है? माघे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई। सरहुल त्यौहार क्या होता है? जो हमारा पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर का, चैत महीने से लेकर जेठ तक मनाया जाता है, और फूल वगैरह, फूलों का त्यौहार भी इसको कहते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव। उरांव जनजाति की एक सामाजिक संस्था का नाम है धूमकरिया। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उरांव जनजाति का युवा ग्रह,
युवा ग्रह जहाँ युवा रहते हैं, धूम करिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध होते हैं। अच्छी चीज़ है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जीन खराब हो जाता है, डीएनए खराब हो जाता है। तो उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह नहीं किए जाते हैं। इसमें बाल विवाह भी नहीं किया जाता, वो भी नहीं है उरांव जनजाति में। ठीक है, इनमें विवाह का सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रूप है वो है आयोजित विवाह। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है, यानी लड़की वाले लड़कों वालों के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हम लड़की रिश्ता लेके आए हैं, और इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करें उरांव में युवा ग्रह होता है, लड़की लड़कियां बड़े एक जगह में रहते हैं, छोड़ दिया जाता है बिल्कुल लिव इन की, मतलब ये पता नहीं मुझे, तो उसी तरह युवा ग्रह होता है उरांव जनजाति में, जिसको धूम करिया कहा जाता है। समगोत्री यहाँ पे विवाह नहीं कहा जाता है। प्रचलित विवाह होता है जिसको आयोजित विवाह कहते हैं, जहाँ पे लड़की वाले लड़के वाले के पास रिश्ता लेके जाते हैं, फिर अगर पसंद होता है रिश्ता तो लड़के वालों को उल्टा देना पड़ता है, लड़की वालों को वधु मूल्य। उरांव गांव का जो मुखिया होता है उसको महतो कहलाता है, और जो पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। 36वां नंबर, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। तो प्रश्नकाल के दौरान वो था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजातियां, यानी अब क्या है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति हो गई है। ठीक है। 37वां नंबर, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्य घटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं, इसमें ये भी विवादित क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति और उनकी संख्या, तो भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में 5000 रहती है। खासी जयंतियाँ खासी पाई जाती हैं, ये 14 लाख के लगभग हैं। और हाँ, इसके साथ टोडा जनजाति 2000 के लगभग, संथाल जनजाति इतना पाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 39 नंबर, टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे है नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत में ही, नीलगिरी पहाड़ी में ही पाए जाते हैं टोडा जनजाति, जो बहुपति विवाह को मानते हैं। 40वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? बिहू असम में पाया जाता है। ठीक है। बैसाखी पंजाब में पाई जाती है। पोंगल तमिलनाडु में होता है। ओणम केरल में शायद होता है। ओणम केरल राज्य का है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो बिहू कहाँ पे पाया जाएगा? बिहू असम में होगा, ओणम केरल में होगा। देखिए, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में। काल बैसाखी बनी थी जिस समय, बैसाखी के ही समय था जब जनरल डायर ने पंजाब में गोली चलवाई दी थी, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो 41वां, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भी देखिए विवादित क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। यदि विकल्प में सी भोटिया के स्थान पर भूटिया होता तो सी का चयन विकल्प के अनुसार हो जाता। ठीक है, क्योंकि भूटिया जनजाति पूर्वी भारत, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाता है, और भोटिया कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में राज्य में पाया जाता है। तो इसका जो प्रश्न का सार है आप समझ लीजिए, आपको ये देना है कि जो एक होता है भोटिया, एक होता है भूटिया। तो भोटिया जो हिमालय का जो पश्चिमी जो क्षेत्र वाले राज्य हैं वहाँ पे पाया जाएगा, और जो भूटिया होता है वो पूर्वी क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे भोटिया हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? जैसे ये हिमालय पर मान लो वाला राज्य हो गए, तो जो पश्चिम के कुछ राज्य होंगे वहाँ पे भोटिया पाया जाएगा, और पूर्व वाले क्षेत्रों में भूटिया पाया जाएगा। तो भोटिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में पाया जाता है, जबकि भूटिया सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये हो गया सार। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मतलब कई राज्यों में पाई जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है? यानी एक से ज़्यादा शादी कर सकते। तो टोडा तो कन्फर्म है, और देख लेते हैं कौन कौन से दिया हुआ है। सी नंबर 3 और 4, यानी टोडा जनजाति और जौनसारी जनजाति। इसके साथ साथ एक जनजाति होती है खस उत्तराखंड में, वो भी एक से ज़्यादा विवाह कर सकती है, यानी बहुपति विवाह टोडा, खस, जौनसारी। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है व्याख्या में, भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा,
तो जब टोडा का बात आए, टोडा कोटा बोटा भी आप लिख लो, खस जनजात जौरसारी, ये बहुविवाह तो करती हैं। इसके साथ साथ नायर आपने सुना होगा, अभिषेक नायर, दुनिया भर के लोग, तो ये भी बहुपति विवाह इनमें भी प्रचलित होते। इसके अलावा तियान और इरावा, ये भी बहुपतित्व का प्रचलन इनमें है। अब है तो है 44वां, सूची 1 को सूची देश से सुमिलित की जनजाति और निवासी स्थल, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो लेप्चा सिक्किम में पाई जाएगी, संथाल झारखंड साइड पाई जाएगी, भील राजस्थान में पाया जाएगा, राजी उत्तराखंड में पाया जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं व्याख्या। देखिए, भील राजस्थान में पाई जाएगी, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में, और लेप्चा लेप्चा सिक्किम में पाई जाएगी। लेप्चा कहीं कहीं मिल जाते हैं, एक बार मैं पेपर देने गए थे तो वहाँ लेप्चा ट्राइब का एक लड़का मिला था, स्मार्ट सा। भील जनजाति राजस्थान में, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में। 45वां नंबर क्वेश्चन, जनजाति और क्षेत्र इनका मिलान करना है। अब बताइए, टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। सेंटलीज, ओंग, शोम्पेन, अंडमानी, जारवा, ये सब कहाँ निवास करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भोटिया होता तो यूपी और उत्तराखंड लगा देते हैं, लेकिन भूटिया है तो सिक्किम लगा देंगे, ठीक है। और बिरहोर कहाँ निवास करती है? वो झारखंड में निवास करती है, बिरहोर जनजाति, ठीक है। तो देखिए यही व्याख्या दिया हुआ इधर, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप, बिरहोर झारखंड। फिर इसके बाद कुछ मिलान करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो गारो जयंतियाँ, गारो खासी जयंती अगर आ जाए तो मेघालय लगा देंगे। उसके बाद टोडा तमिलनाडु में लगा दीजिए, बिरहोर झारखंड में लगा दीजिए, लेप्चा सिक्किम में लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से मिलान करना है, जनजाति और मूल राज्य, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। भील पाया जाएगा राजस्थान में पाया जाएगा। कोल भील आपने नाम सुना होगा, भील राजस्थान में, गुजरात में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। मुंडा झारखंड में पाया जाएगा, थारू उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। 48 नंबर, फिर वही चीज, जनजाति और बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जारवा, सेंटलीज, सोमपेन, ओंग, अंडवानी, ये सभी पाए जाते हैं। जो जारवा होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मार देते हैं कोई चले गए तो, बिल्कुल अलग थलग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कपड़े भी नहीं पहनते हैं लगभग। उसके बाद भील पाया जाता है राजस्थान में, भील राजस्थान में पाया जाता है। गद्दी, बकरवाल, गुजर, ये सभी पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश साइड। मुंडा पाया जाता है झारखंड में, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। उसके बाद 49 नंबर, सहारिया जनजाति के लोग, जो हाल ही में चर्चा थी, कहाँ के निवासी है? तो सहारिया राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है। राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में भी रहते हैं, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, वही जनजाति और निवास स्थान बताना है। तो चलिए, लेप्चा सिक्किम में हो गया, भील मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तो मध्य प्रदेश लगा सकते हो। संथाल कहाँ लगा सकते हो? झारखंड लगा सकते हो। संथाल को हमने झारखंड लगा दिया, भील को लगा दिया मध्य प्रदेश में लगा दिया, जौनसारी उत्तराखंड में लगा दिया। देखिए, जौनसारी उत्तराखंड में हो गया, संथाल झारखंड में हो गया, भील मध्य प्रदेश में, सिक्किम, लेप्चा हो गया। 51वां, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? किस आधार पर जनजातियां, यानी इनकी संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास होते हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं। विकल्पों के अनुसार भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए, मतलब कोई संविधान में इनके लिए परिभाषा नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ विशेषताएं होती है, जैसे इनका संस्कृति विशेषीकरण, इनके अलग त्यौहार, भाषा, रहन सहन, वो सभी होता है, अलग अलग इनके आवास होते हैं, ठीक है। इनके निर्धारण के लिए जैसे इनके आदिम लक्षण, संस्कृति विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, और ये अन्य लोगों से, अन्य समुदायों से संपर्क कम रखते हैं, श्रम करते हैं, पिछड़ापन होता है इनमें। 52वां नंबर, पहाड़ी और सुमेलित कीजिए, कौन कौन सा कहाँ कहाँ रहता है? तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये किस राज्य का क्वेश्चन है स्पेशल, ये पूछा गया था MPPCS में। तो इसको एक बार ये यहाँ देख लेते हैं। बैगा कहाँ, किस जिले में रहती है? मंडला। मारिया पातालकोट में, सहरिया ग्वालियर में, पहाड़ी कोरबा जसपुर में। 53वां नंबर क्वेश्चन है, फिर उसी तरह सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वो संबंधित हैं। तो टोडा तमिलनाडु में हो गया, छत्तीसगढ़ में मुंडा जनजाति हो गए, मोपला केरल में रहते, मोपला विद्रोह भी आपने सुना होगा 1921 में। मोपला क्या थे? किसान थे, गरीब किसान थे, और जेनमी उनके जमींदार थे जो हिंदू थे और उनका शोषण कर रहे थे, तो इसीलिए विद्रोह भड़का था। तो केरल में हुआ था, तो मोपला केरल में हो गया, टोडा तमिलनाडु में हो गया, मुंडा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और मुरिया उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। मुरिया उड़ीसा में, मुंडा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मुंडा उड़ीसा में हो गया,
सॉरी, मुंडा उड़ीसा में हो गया, मुंडा उड़ीसा में हो गया, ये गलत हो गया मेरा, मुंडा उड़ीसा में हो गया। तो मोपला कहाँ है? केरल में। मुरिया छत्तीसगढ़ में हो गई, टोडा तमिलनाडु में हो गई, और मुंडा उड़ीसा में हो गई। मुंडा उड़ीसा में भी पाई जाता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। टोडा कहाँ पे निवास करती है? तो टोडा तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति समूह है। 55वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारत में कौन कौन सी नहीं पाई जाती? तो कादर नहीं पाई जाती, क्योंकि कादर पाया जाता है उधर केरल साइड लगभग लगभग पाया जाता है। अभी देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं कहाँ पाया जाता है। तो कादर यहाँ पे नहीं पाए, बैगा, मुरिया, खरिया पाए जाते हैं। कादर मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं, मध्य भारत में नहीं पाया जाता। जो कादर जनजाति है दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु की जनजाति है, यानी केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। जबकि बैगा बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की जनजाति है। मुरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पाई जाती है। इसी प्रकार खरिया भी बिहार साइड पाया जाता है, पूर्वांचल में। 56वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देश की कुल जनजाति संख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। देश की कुल जनजाति संख्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या वहां पे पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है, बी गलत हो गया। टोडा का तीसरा का, टोडा कहलाने वाले जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये भी सही है। नागालैंड में बोले जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है, ये भी सही है। भारत के संविधान में यष्टि है, इनकी कोई परिभाषा नहीं दिया गया, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनजाति जनसंख्या के 11.90% की जनसंख्या पूर्वोत्तर भारत में रहती है, सिक्किम सहित। यानी आप आधे से अधिक कह रहे हो तो आधे से अधिक नहीं रहती है, 11-12% के लगभग, वो भी सिक्किम को शामिल करके भी रहते हैं, जो कि आधे से बहुत कम है। 57वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के चांगपा समुदाय, ये तिब्बती बौद्ध समुदाय है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। उत्तराखंड राज्य के निवासी नहीं है, ये है तिब्बत के, तिब्बती समुदाय हैं। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरा बकरियों को पालते हैं। तो जो चांगपा समुदाय रहते हैं, ये ऊन देने वाली बकरा बकरियों को पालते हैं। ठीक है, इनको एसटी की श्रेणी में रखा गया है। व्याख्या पढ़ते हैं। चांगपा क्या है? तिब्बती प्रजाति का, तिब्बती प्रजाति समूह की एक अर्ध खानाबदोश प्रजाति है। ये 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रेणी में पाई जाती है, यानी लद्दाख की मुख्य समुदाय लद्दाख में पाई जाती है। और इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, वही बकरा बकरी पालना और पश्मीना ऊन निकालना। ठीक है, पहाड़ी ढलानों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड अक्सर इनके साथ देखा जाता है। 89 में इन्हें एसटी की श्रेणी में शामिल किया गया था। 58वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जिनमें कल्चर बिल्कुल ही पिछड़ा है, खान पान, रहन सहन, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़े, उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी विवादित क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे देखते हैं हम व्याख्या में। कोरवा जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कोडागू कर्नाटक के जिले में पाई जाती है। ठीक है, कोडागू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद है 59 नंबर, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं पाई जाती, लेकिन इसके साथ साथ जो आपातानी है वो अरुणाचल प्रदेश में, कोन्याक नागालैंड में, मीरी, सुबनसिरी ये सब असम में पाई जाती हैं। लंबाडी या लंबाडा ये जनजाति आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है, मध्य प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है। उसके साथ साथ कोन्याक जनजाति तिब्बती बर्मी परिवार के नागा कुकी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। 60वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जुलू उड़ीसा में नहीं पाई जाती, शेरपा नेपाल में पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं वहाँ के। थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। टोडा दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पाई जाती है। जुलू भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, यानी जुलू जनजाति को जो यहाँ पे दे दिया है, उड़ीसा नहीं दक्षिण अफ्रीका में यह निवास करती है। 61वां नंबर, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये स्पेशल शायद क्वेश्चन है, उसी में आया है। देखिए जिले वाइज दिया हुआ है, एमपी का क्वेश्चन होगा, तो इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जिला में पाई जाती है। देखिए एमपी पीसीएस स्पेशल का क्वेश्चन है। मंडला में गोंड जनजाति पाई जाती है। झाबुआ में भील जनजाति, शिवपुरी में सहारिया जनजाति। रानी दुर्गावती, अगर आपने नाम सुना होगा था, मुगल सेना से लड़ते हुए मारी गई थी, ये गोंड रानी थी और
गढ़कडंगा शायद मंडला में वो रहती थी, मंडला की रानी थी। 62वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो सोमपेन है, ओंग है, लेकिन रेंगमा नहीं है। हालचू भी वहीं की निवासी है। रेंगमा जनजाति नागा जनजाति है, जो मुख्यतः रेंगमा नागालैंड की जनजाति है, नागा जनजाति। यह मुख्यतः नागालैंड और आसाम में पाई जाती है। इसके साथ अगर बात करें आप ओंग को देखें, इसको ओंजे यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन है ओंग। शोम्पेन हो गया, हालचू हो गया, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। 63वां नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंग या ओंजे जनजाति के लोग किस में निवास करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 64वां, कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति की बात करें, जारवा जनजाति बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, चले जाओ मार के खा जाएंगे, वहीं पे तुमको खत्म कर देंगे, मार देंगे तुरंत। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। ये भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियों में से एक है। ये जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है, निषिद्ध क्षेत्र है। 66वां नंबर, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा रहे, ये कहाँ के निवासी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी। 67, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? अंडमान निकोबार द्वीप। ये बहुत ज़्यादा देखिए, उसी समय क्वेश्चन जब मारा था उन्होंने, तभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था, जब एक ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला पहुंच गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? वही जारवा, सबसे ज़्यादा पुरानी टाइप में। 69, मंगानियर के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय क्या है? तो ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, और ये मुस्लिम समुदाय के अंदर खाना बदोश, मतलब यहाँ से वहाँ रहता है। तो मंगानियर के बारे में अगर बात करें तो ये राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय हैं, जो अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। 70वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति कोरवा एक आदिम जनजाति है। झारखंड की 33 जनजातियों में से 9 जनजातियां आदिम जनजातियां, आदिम यानी प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप को ही अब पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वनरेबल, जो बहुत ज़्यादा सुभेद्य हैं, जिनको थोड़े से में ही उनकी जनजाति खत्म हो सकती है, प्रभावित हो सकते हैं, उनको शामिल किया गया है। कौन कौन सी जनजातियाँ आती है? झारखंड की 33 में से 9 जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ के अंतर्गत आते हैं। आशुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवा, पहरिया बैगा, शवर, माल पहरिया, शौरिया, पहाड़िया। झारखंड की अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 26.2% भाग जनजातियों का, यानी झारखंड में कितनी जनसंख्या रह रही है सोच के देखिए, 26% आदिवासी रह रहे हैं, जनजाति समुदाय के लोग रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या करीब 17 लाख की है। अगला जो हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, जो झूमिंग कृषि कौन करते हैं? यही खासी, गौरा खासी जयंतिया के लोग, जो पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है, उनके द्वारा की जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति का होती है खरवार या खैरवार। खैर का मतलब कत्था ही होता है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार होती है। चूंकि कत्था को खैर नाम से भी जाना जाता है, खैर भी कहा जाता है, इसलिए इसी जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाएगी। भील जनजाति कहाँ? राजस्थान साइड पाई जाएगी। और जरावस अंडमान, तो संथाल झारखंड में पाई जाएगी। अंडमान चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, संथाल झारखंड में, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में, और जारवास, अरे यार जारवास लिखे, जारवा को जारवास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी जारवा जो पाई जाएगी, जारवास जिसको कह रहे हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह संथाल झारखंड में। 74 नंबर क्वेश्चन है, कुडुक बोली कौन बोलते हैं? कुडुक कौन बोलता है? उरांव। उरांव जो होते हैं वो कुडुक कुडुक बोली कौन बोलता है? उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं, यानी उरांव जनजाति के लोग कुडुक या कुडुक बोली बोलते हैं। कुडुक द्रविड़ परिवार की एक बोली है, यानी द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है, एक बोली है। 75, कौन से राज्य हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम या नोटिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा राज्य में हलाम और नोटिया जनजाति पाए जाते हैं। 76वां नंबर, सूची और ये जनजाति, इनका मूलान करना है, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? वही टोडा को पकड़ लो, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। गद्दी
बकरवाल, गुजर, ये सब हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। खासी मेघालय में पाई जाएगी और मणिपुर में नागा जनजाति पाई जाएगी। उसी तरह देखिए, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, नागा मणिपुर में पाई जाएगी। नागालैंड में भी पाई जाएगी नागा। 77, किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? यानी रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। कौन सी? भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति रसोई घर के क्या कहती है? लाल बंगला कहा जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की कोई जनजाति होगी तो दिया है। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इस रसोई घर को लाल मिट्टी यानी गेरू से चित्रित किया जाता है। यानी जो इनका किचन होता है, रसोई घर होती है, उसको लाल मिट्टी यानी गेरू से रंग देते हैं तो उसको लाल बंगला कहते हैं। इसके रंग के कारण ही इसको लाल बंगला कहा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो बांस पर कमार एक जनजाति होती है, उसकी जो आजीविका होती है बांस पर। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर ही आधारित है, क्योंकि ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों को ही बेच कर विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो कमार जनजाति की जो आजीविका है पूरी बांस पर निर्भर है। 79वां नंबर क्वेश्चन है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है? बैगा। बैगा की जनजाति जो पिछड़ी जनजाति है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर 2016-17 के अनुसार अगर देखा जाए तो विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति यानी PVTG होते हैं, ठीक है, इनकी अनुसूचित जनजाति है एवं उनकी जनसंख्या इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? अबूझ मारिया, फिर कमार, फिर बैगा, फिर पहाड़ी कोरवा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? गोदना मतलब हाथ में टैटू बनाने वाली जनजाति, ओझा। ओझा जनजाति टैटू गोदने वाली ST के रूप में जानी जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति हो गया और उपजाति हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? C और D। भारिया, पलटिया इसमें नहीं पाया जाता। कोरकू, महार ये नहीं, बाकी सही है। बैगा, बिछवार, बैगा की जो उपजाति है वो जो जनजाति है बैगा की वो बिछवार है और गोंड की उपजनजाति अगरिया है। तो चलिए देखते हैं गोंड जनजाति की उपजाति यानी जनजातियों में भी उपजातियां प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, याद रह जाए तो ठीक है। तो गोंड की उपजातियां हैं प्रधान, अगरिया, ओझा, नागारची, सोलहास ये है। उसके अलावा बैगा जनजाति की प्रमुख उपजातियां बिछवार, नहार, भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, कथमैना, जबकि पलटिया भील जनजाति की उपजाति है। महार एक अनुसूचित जाति है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जबकि महार एक अनुसूचित जनजाति है जो महार, चमार ऐसे करके है ना, तो वही है। सॉरी, इसमें मैं चमार शब्द का उपयोग कर रहा हूँ लेकिन ये शैक्षणिक दृष्टिकोण से है। और नहाला, बवारी, बोडोया यानी इसी की उपजाति है, जो चमार की ही उपजाति महार जैसी होती हैं, ठीक है। और बवारी, बोडोया, मोवा, सिरूमा, कोरकू ये उपजातियां होती हैं। 83 निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यानी किसकी जोड़ी सही नहीं है? टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती, बाकी सही है। भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोट्टा तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिए भील कहाँ पे पाई जाती है? गद्दी, कोट्टा, टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में, कोटा तमिलनाडु कर्नाटक में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, भील इतने सारे राज्यों में। 84वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है भरमौर जनजाति किस प्रांत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर हिमाचल प्रदेश, भरमौर हिमाचल प्रदेश, भरमौर हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आदिवासी और इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है? तो कोनिया की जनजाति देख लेते हैं, RO में आया था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। भील जनजाति राजस्थान में, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस या लिम्बू सिक्किम में, कोनियाक नागालैंड में। अगर बात करें तो कोनियाक कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। लिम्बूस या लिम्बू सिक्किम में, गोंड छत्तीसगढ़ में, भील राजस्थान में। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में, बिरहोर झारखंड में, अंगामी नागालैंड में। तो अंगामी नागालैंड में पाई जाती है। खस जनजाति की जो अवस्थित है वो नागालैंड में नहीं होगी, नागालैंड साइड बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में पाई जाती है। अंगामी मणिपुर की अनुसूचित जनजाति है और ये नगा जनजाति है। उसके बाद अगर हमारा जो 87वां नंबर क्वेश्चन है तमरिया जनजाति के बारे में। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में तमरिया जनजाति पाई जाती है। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है, यानी भूमिज जनजाति है उसी की उपजाति है तमरिया। यानी जैसे एक जाति में कई उपजाति होती हैं, उसी प्रकार से एक जनजाति में भी कई सारी उपजाति होती हैं। इतना अंदर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरसरी निगाह में पढ़ लीजिए, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात। तो तमरिया जनजाति भूमिज की उपजाति होती है जो मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाती है। 2022 के अनुसार झारखंड में तमरिया या तमड़िया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया था। 88वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता बनाती होगा कोई, लोहासुर उनके स्थानीय देवता। और इसी प्रकार से गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। कंवर जनजाति के गहिरा गुरु, यानी गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। 90 काठी क्या है? काठी एक प्रकार का लोक नृत्य है। काठी एक प्रकार का लोक नृत्य है। 91वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? कौन से दो सही सुमेलित है? चलिए इसमें दिया हुआ है, किसको चयन कीजिए, कौन से दो सही सुमेलित हैं, इसमें सही का चयन करना। ये भी विवादित क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं एक बार की क्या है। किसी की रिपोर्ट है, भारत सरकार की ही रिपोर्ट, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट है। उसके अनुसार ये पाया गया है कि कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर वगैरह में पाई जाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। उसी प्रकार से पालियान केरल में पाई जाती है, ठीक है। और पल्लेयान ये तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है, ठीक है। और उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, यानी इसी की व्याख्या है, उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, पल्लेयान तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पलियान केरल में और पल्लेयान तमिलनाडु केरल में पाई जाती है। येनडी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पाई जाती है। और कुकी पूर्वोत्तर भारत के कुकी और मैतेई समुदाय वो मणिपुर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर पूरा हो गया।